अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोलॉगर बिया। मेरा नाम है सिद्रा मसूद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिव्यू एक्सरसाइज 2 इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है गाइस, अब हम ये शुरू कर लेते हैं। एज यू कैन सी दैट लोगैरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड डैश। अच्छा गाइस, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लोगैरिथम की अगर बेस 10 हो तो वो जो लॉगैरिथम होता है वो कहलाता है कॉमन लॉगैरिथम। क्या कहलाता है? कॉमन लॉगैरिथम। अच्छा, इसके अलावा एक और लॉगैरिथम होता है नेचुरल लॉगैरिथम, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि बेस 10 अगर किसी लॉगैरिथम की हो तो दैट इज कॉल्ड अ कॉमन लॉगैरिथम। नंबर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज log 1 इज इक्वल्स टू व्हाट। log 1 गाइज ये याद रखिएगा, log 1 हमेशा होता है इक्वल टू 0। आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। सो log 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज the fractional part of logarithm is called dash. as we have discussed earlier कि fractional part जो होता है logarithm का क्या कहलाता है, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। for suppose you have a number this। अब डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है हमारे पास वो कहलाता है इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड आर फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? मैंटिसा। अब यहाँ पे क्या पूछा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम का क्या कहलाता है दोस्तों? आपको पता है, दैट इज कॉल्ड मैंटिसा। ठीक है, got this question? Okay, next part 4 log base 2 512 is equals to what? अच्छा गाइज, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि log 2 512 किसके बराबर है, यानी हमें ये वैल्यू अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। इस अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको पता है कि जो बेस होती है उसके ऊपर पावर लगती है जो इक्वल के राइट साइड होता है, वो तो हमें पता नहीं है। सो वी सपोज x। ठीक है, और 512 कहाँ आ जाएगा? इक्वल्स टू के राइट साइड। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे और जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 जो आएगा 9 टाइम फैक्टर्स बनेंगे 2 के। सो हम इसको 2 की पावर इस तरह लिख सकते हैं 9। अब आप इसको फैक्टराइज करके देख लीजिएगा 512 को, और इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, वो 2 बनेंगे और वो 9 टाइम्स बनेंगे। तो 9 आ जाएगी इसकी पावर, 2 की पावर 9। सो बेस सेम होगी तो x इज इक्वल्स टू, यानी कि पावर कंपेयर करेंगे तो x की पावर क्या हो गई? 9। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज आवर 9, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको x सपोज किया था और x अननोन था। सो वैल्यू विल बी 9। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको पता है जब लॉग में कोई वैल्यू होती है पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस पे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास क्या था? अननोन था। तो हमने यहाँ क्या सपोज कर लिया? x। सो हम इसको पहले इस तरीके से लिख लेंगे, log 2 512 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब आपने इसको कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो बेस आपकी ये है, x आपकी पावर बन गई 512, इस तरीके से आ गया। आपने इसको फैक्टराइज किया, आपने इसकी पावर को कंपेयर किया तो x की पावर क्या आ गई? 9। ठीक है गाइस, तो इस तरह आपके पास log 2 बेस 2 512 का आंसर आ गया 9। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज अवर पार्ट 5। एज यू कैन सी दैट log बेस a m इंटू log बेस m n इज इक्वल्स टू व्हाट। अब आप इसको फाइंड करेंगे। सो हम इसको पहले लिख लेते हैं, log बेस a m इंटू log बेस m n इज इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा गाइज, हमने पिछले एक्सरसाइजेज में किया था, ये रूल पढ़ा था एज यू नो दैट कि जब यहाँ लिख लेते हैं कि जब हम log बेस a अगर हो और हम m और n को मल्टीप्लाई करते हैं सो क्या बनता है? इसको हम बराबर कर दें तो log बेस a m प्लस log बेस a n बनता है। ठीक है, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे log की पावर, log की जो बेस है वो सेम है। ठीक है, log a, और वो दोनों पे अप्लाई हो गई। बट यहाँ पे आप चेक कीजिए
यहाँ पे दोनों की जो बेस है वो चेंज है। अच्छा गाइज, इस सिचुएशन में आपके पास दो तरह के जो हैं वो पॉसिबल आंसर बनते हैं। आपके पास जब भी MCQs आएंगे यकीनन 3 और 4 होंगे, उसमें अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि कौन सा पॉसिबल आंसर होगा। अगर हम log a को मल्टीप्लाई करेंगे तो log a हम पहले लिखेंगे log a और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से। एक तो ये पॉसिबल आंसर है, ठीक है। और दूसरा पॉसिबल आंसर ये है कि हम log m इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नंबर से, दैट इज m, ठीक है। सो अगर आपके पास इन ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में या 3 ऑप्शंस में ये होगा तो आप इसको करेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके ऑप्शंस में ये होगा तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं और ये करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है गाइज। अब हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, इज इट विजिबल? द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू log बेस a y इज इक्वल्स टू डैश। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनता है, हम पिछले एक्सरसाइज में करते हुए आए हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी होती है तो हम गाइस क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारी log की बेस होती है उसको हम ले लेंगे यहाँ पे, और इक्वल्स टू के जो अपोजिट नंबर होगा वो इसकी बन जाएगी पावर, और हमारे पास जो log के साथ वेरिएबल होगा वो इक्वल के राइट साइड में हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेस a x पावर x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं 7 पार्ट की तरफ। The logarithmic form of base a tan is equals to y is। अब आपके पास जो logarithm फॉर्म दी हुई है वो दी हुई है, मतलब आपने फाइंड करनी है, आपके पास ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब logarithm फॉर्म फाइंड करने के लिए गाइस आप लोग क्या करते हैं, आप यहाँ लिखते हैं log, ठीक है, और जो आपकी ये जिसके ऊपर पावर है वो आपकी बन जाएगी log की बेस, और ये जो आपकी पावर है वो इक्वल के राइट साइड आ जाएगी, और ये जो y है ये मूव हो जाएगा log की तरफ। सो आंसर हो जाएगा log बेस a y इज इक्वल्स टू 10। गॉट दिस क्वेश्चन? ये हो गई लॉगरिथमिक फॉर्म। जब हम रफ कॉलम इधर कर लेते हैं क्योंकि फिर विजिबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, log बेस बी ए इंटू लॉग बेस ए बी इज इक्वल्स टू वॉट। अच्छा गाइज, अभी हमने इससे पहले यहाँ पे इस पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जब आपके पास बेस चेंज होगी, देखें आपके पास एक में बेस बी है और एक में बेस ए है, सो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, मेंशन करेंगे। दो पॉसिबल आंसर होंगे, एक तो log बेस b और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, b से, ठीक है, एक तो ये पॉसिबल आंसर है। दूसरा पॉसिबल आंसर क्या है कि अगर हम log बेस b ले लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम दूसरे log के वेरिएबल से, दैट इज b। सही है, ये दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं 9 पार्ट की तरफ, दैट इज log a m डिवाइड बाई n, दैट इज सो मच ईजी, और हम ये बहुत बार पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। इसको हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास log मल्टीप्लाई हो रहा है एक ऐसे नंबर से जो कि डिवीजन में हो, सो उसको हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे माइनस साइन में, ठीक है गाइज, ये हमने पिछले एक्सरसाइजेस में किया है। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log बेस a m माइनस log बेस a n। गॉट दिस क्वेश्चन? हम इसको अब दूसरे पेज पे कर लेते हैं। ओके गाइज, अब हम क्वेश्चन देखते हैं पार्ट नंबर 10, दैट इज log मल्टीप्लाई हो रहा है 10 इंटू 10 से। एज यू नो दैट जब भी log किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा हो जो कि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, log 10 प्लस log 10, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इफ b ग्रेटर देन 0 देन log b1 इज इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा, यहाँ पे हम इसका रफ कॉलम कर लेंगे, log बेस b1 इज इक्वल्स टू व्हाट। हमें ये नहीं पता, यानी कि यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं x, ठीक है, हम यहाँ पे x सपोज कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो b की पावर हो जाएगी x और ये आ जाएगा यहाँ पे 1। अच्छा गाइज, एज यू नो दैट कि ऐसी क्या पावर हो, x की ऐसी क्या पावर हो कि यहाँ पे जो है इसका आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमेशा अब याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या होगा, 1। सो यहाँ पे x क्या होगा, 0 होगा, यानी कि b
अगर इसकी पावर 0 होगी तो बराबर होगा ये 1 के, तो यहाँ x क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सो आंसर इज 0। सो हम नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सपोज log b बेस x is equals to 5 bar 0.2374 then its characteristics is dash। as you know that bar की फॉर्म में है और पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है that is our called characteristics, और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं और इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं। सो ये हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो होगा आंसर -5, क्योंकि ये बार की फॉर्म में गिवन है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें फिल्म ब्लैंक्स थी जो कि हमने सॉल्व करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अपनी मैथ व्लॉगर सिद्रा को इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।